नमस्कार एंड हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टैरो कार्ड्स। ठीक है, अब मैं एस्ट्रोलॉजी के तो लेसन्स दे ही रहा था, उसके साथ वास्तु के दे रहा हूँ, टैरो के भी दूंगा और न्यूमरोलॉजी के भी दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपको एक संगठित प्रिडिक्शन आएगा एवरी टाइम एंड ऑल्सो रेमेडियल प्रिडिक्शंस एज वेल। नाउ इनिशियली हम लोग टैरो कार्ड्स कैसे देखें, पहले हम लोग के टैरो कार्ड की हिस्ट्री में जाएंगे, तो ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। इन ऑल 78 टैरो कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें मेजर आर्काना कार्ड्स 22 होते हैं और माइनर आर्काना कार्ड्स 56 होते हैं। मेजर जो आर्काना कार्ड्स होते हैं वो पैटर्न ऑफ लाइफ और जर्नी ऑफ लाइफ को सिग्निफाई करते हैं, बेसिकली आपका डेस्टिनेशन को सिग्निफाई करते हैं। माइनर आर्काना जो 56 जो कार्ड है वो एक्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मटेरियल स्ट्रगल को सिग्निफाई करते हैं। मेजर आर्काना कार्ड डेफिनेट है और आउटकम दिखाते हैं। माइनर आर्काना कार्ड कैन बी ऑल्टर्ड एंड प्रोसेस को दिखाते हैं। मोटा मोटी कहने की बात यह थी कि मेजर जो आर्काना कार्ड्स है ये डेफिनेट दिखाएंगे, ये बड़े बड़े कार्ड्स है, ये दिखाएंगे कि ये इवेंट होने वाला है। और जो माइनर आर्काना कार्ड्स है वो दिखाएंगे कि किस तरह से होने वाला है। इसका मतलब है, मैंने आपको कहा कि आप आपके एड्रेस से, घर के एड्रेस से इस डेस्टिनेशन तक जाएंगे, वो डेफिनेट है, और आप इस सिग्नल और इस रोड तक पहुंचेंगे, ये भी डेफिनेट है। अब आप जब एक सिग्नल से अपने घर से निकले, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक पहुंच रहे हैं, तब आप कैसे ड्राइव करते हैं, बीच में किन चीजों से जूझते हैं, गाड़ी खराब होती है नहीं होती है, कैसे ड्राइव करते हैं, कोई बीच में आ जाता है, कोई लड़ाई होती है, ये सारी चीजें माइनर आर्काना में आएगी। और मेजर आर्काना दिखाएंगे जो मेजर इवेंट है, जो डेफिनेट है, खराब मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता फ्री विल से। तो ये मोटा मोटा समझने की बात है। अब हम लोग अगर हिस्ट्री में आए तो बहुत सारे लोग जो इंडियन ओरिजिन के, जो इंडिया में टैरो कार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सिर्फ रेडर वेट को जानते हैं, जो पब्लिकेशन है, जो आर्थर एडवर्ड वेट का पब्लिकेशन है। ठीक है, अब मैं हिस्ट्री में इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि टैरो कार्ड सिर्फ मोमेंटरी चीज देखने के लिए नहीं है, लेकिन बहुत ही इन डेप्थ स्टडी और स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल एंड इंट्यूटिव कंसिडरेशंस के बाद, एनालिसिस के बाद बनाई गई है, और जिसका बहुत ही पुराना हिस्ट्री है। ऑलमोस्ट एज ओल्ड, नॉट ऑलमोस्ट एज ओल्ड बट वेरी ओल्ड। इट कैनॉट बी एज ओल्ड एज एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज निरंतर, बहुत सालों से, सदियों से है। ठीक है, तो एरा शुरू होता है टैरो कार्ड्स का 1400 में, जब इटालियन रेनेसांस पीरियड शुरू हुआ था नोबल कार्ड गेम बनाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि इटालियन रेनेसांस का एक टाइम पीरियड था जहां पे इटालियन में एक रेवोल्यूशन हो रहा था, जहां नई सोच, नई तरह की लाइफ, आर्ट्स, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, इस सब में बहुत सारी तब्दीलें हो रही थी, जहां लोग बहुत सारी नई चीजों को एक्सेप्ट कर रहे थे, जान रहे थे, सीख रहे थे। उस दौरान एक पर्सन कॉल्ड ट्रायॉनफी ट्राइम्स विस्कॉन्टिस फोर्जा करके टैरो कार्ड का 78 डेक निकाला था उसने। अब ये जो 78 डेक था, ये बेसिकली किस लिए था? नोबल कार्ड गेम। नोबल कार्ड गेम का मतलब है जो उस टाइम के रॉयल्टीज होते थे या नामचीन लोग हैं, उनकी पार्टीज होती थी, तो उसमें वो टैरो कार्ड के डेक को एज अ गेम यूज करते थे। अब किस तरह यूज करते थे एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है, बस ये है जो हिस्ट्री बताती है। इसके बाद जो हुआ वो हुआ 1700s में, फ्रेंच एनलाइटनमेंट के दौरान। अब सिंबॉलिक या सिंबोलिज्म और डिविनेटरी यूज के लिए ये एक्चुअली यूज होने लगा। तो फ्रेंच एनलाइटनमेंट एक टाइम पीरियड था जब फ्रांस, होल ऑफ फ्रांस एंड द एरिया सराउंडिंग फ्रांस, बहुत ज्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्टिज्म, क्रिस्टल बॉल, बहुत सारे और साइंसेस में जाने लगे थे। अब उस दौरान क्या हुआ, एंटोइन कोर्ट्स डे गेबलिन 1781 में अपने ड्रीम में देखे थे कि ड्रीम में एक बुक ऑफ थॉट, एंशिएंट विजडम पे बेस्ड उन्होंने बनाया था। अब थॉट क्या है? थॉट एक गॉड ऑफ थॉट थे जिनको इन्होंने ड्रीम किया था अपने सपने में। तो गॉड ऑफ थॉट कैसे दिखते हैं? उनका एक बर्ड जैसा मुंह था और बॉडी था एक इंसान जैसा। उन्होंने ये एंटोइन कोर्ट डे गेबलिन के सपने में आके इन्होंने बताया था अबाउट एंशिएंट विजडम। अब एंशिएंट विजडम को इन्होंने जॉन बैप्टिस्ट एटेला फर्स्ट टैरो डेक बनाया था।
ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसको आप सिर्फ याद कर लीजिए। तो ये जॉन बैप्टिस्ट स्टिल ने फर्स्ट टैरो कार्ड को इस तरह इनके डेरिवेशन से बनाया। तो इस पर्सन ने एक बुक बनाया था, बुक ऑफ थॉट, उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस थे इंक्लूडिंग टैरो कार्ड, और टैरो कार्ड को इन्होंने इम्बाइब किया था इस पर्सन ने 1700 से लेके 1800 के बीच में, जब ऑकल्ट रिवाइवल भी हो रहा था, मिस्टिकल कोडिफिकेशन, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे वर्ल्ड ओवर में। ये मोस्टली हो रहा था ईस्टर्न यूरोप में, समझ रहे हैं आप। और ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे बहुत सारी तब्दीली लाने में। ये ओरिजिनल टैरो कार्ड जो विस्कॉन्टिस फोर्जा टैरो कार्ड डेक में इन लोगों ने चेंजेस लाए। अब 1900 और आज के बीच में क्या क्या चेंजेस आए। मॉडर्न टैरो कार्ड स्पिरिचुअल गाइडेंस, इसका मतलब ये है जो ये जॉन बैप्टिस्ट स्टिल ने इनके साथ मिलके एक नया टैरो कार्ड का डेक बनाया, उसमें 19th सेंचुरी में एलिफिस लेवी एडेड कबाला, हिब्रू लेटर्स एंड ऑकल्ट सिंबोलिज्म। इट वाज अ ब्रिज बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड द अनसीन ह्यूमन एंड डिवाइन। इसका मतलब यह है कि ये जो पर्सन है इसने 19th सेंचुरी में कबाला करके एक किताब होती है, कबाला होती है हिब्रू की बुक, जैसे हमारे में इसमें वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद मेजरली डील्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद ऑकल्टिज्म एंड मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि हमारा नेकेड आई नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह ये कबाला करके एक बुक है जो जूज में आती है, हिब्रू बुक है, उसके बहुत सारे लेटर्स और सिंबल्स को टैरो कार्ड डेक में इन्होंने एलिफिस लेवी ने इंक्लूड किया। और इन टू ब्रिज द गैप बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड द अनसीन एंड ह्यूमन डिवाइन। इसका मतलब है कॉन्शियसनेस से जो टैरो का डेक बना था उसमें अनसीन और डिवाइन कबाला के सिंबल्स और लेटर्स को यूज किया ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद द अनसीन वर्ल्ड, पैरा नॉर्मल वर्ल्ड के साथ बढ़ जाए। उसका जो सिंबोलिज्म के वजह से, जैसे हम लोग यंत्र बनाते हैं, देखे होंगे आपने, कुबेर यंत्र है, शिव यंत्र है, जो यंत्र हम बनाते हैं उसमें साइंस और सिंबल्स होते हैं जो हमारे धार्मिक और पुराणों से लिए गए हैं, धार्मिक किताबों से, वेदों से, क्योंकि हम उसका जो रेजोनेंस है पैरा नॉर्मल डायमेंशन के साथ कनेक्शन बनाने में लगा है। अब क्या है कि ये जो आर्थर एडवर्ड वेट, सॉरी फॉर द मिस्टेक इन स्पेलिंग, गोल्डन डॉन ऑकल्ट सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश 1800 में ये एक मेंबर थे। इन्होंने 1800 में इजिप्शियन कबालिस्टिक एंड एस्ट्रोलॉजिकल विजडम को भी टैरो में इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इजिप्शियन जो ऑकल्ट नॉलेज है, कबालिस्टिक जो कि हिब्रू नॉलेज है, तो लास्ट में जो हम लोग को अब नॉलेज है कि आर्थर एडवर्ड वेट, जिनका राइटर वेड है, डेक आता है, उन्होंने क्या किया कि ये गोल्डन डॉन ऑकल्ट सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश के वो मेंबर थे, उन्होंने इजिप्शियन नॉलेज कबालिस्टिक जो हिब्रू नॉलेज ऑकल्टिज्म की है और हमारा एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को भी उसमें मिक्स किया, और उन्होंने हेल्प लिया आर्टिस्ट पैमेला कोलमैन स्मिथ का। और 1909 में उन्होंने नया एक डेक निकाला अंडर द प्रोप्राइटरी पब्लिशिंग नेम ऑफ रेडर वेट स्मिथ डेक। अब इसमें क्या है कि मैं आपको ये हिस्ट्री इसलिए बड़बड़ बता रहा था, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा रिसर्च करने पे, बता इसलिए रहा था क्योंकि हमारे जो टैरो कार्ड का डेक है उसकी हिस्ट्री एक तो बहुत पुरानी है, प्लस इसमें रेफरेंसेस है ऑफ इजिप्शियन ऑकल्टिज्म, आर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल राशिज, सिंबलिज्म, कौन से डायरेक्शंस, कौन सी राशि से कौन सी चीज मैच खा रही है, कौन सा कार्ड मैच खा रहा है, प्लस सम कबालिस्टिक नॉलेज जो कि एंशिएंट हिब्रू जुडाइज्म से आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें मिली हुई है। तो सिखाने से पहले मैं थोड़ा एक बैक हिस्ट्री सिखाना चाह रहा था। अब इसमें आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं, सिवाय ये है कि 1909 में आर्थर एडवर्ड वेट और आर्टिस्ट पैमेला कोलमैन स्मिथ ने साथ में मिलके एक नया डेक बनाया जो इन सब की मेहनत का एक समरी था, ठीक है, जिसको आज हम लोग फॉलो करते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। वैसे वर्ड्स बहुत मुश्किल थे, मैंने बहुत मुश्किल से बोला, ये इतने इंपॉर्टेंस के नहीं है, बट यही है, वी आर गिविंग एन ओडे, ठीक है, हम लोग सम्मान दे रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने टैरो कार्ड बनाया जो आज हम यूज कर पा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट लेसन हम लोग शुरू करेंगे। नमस्कार।